अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं गुलाब बलोच। हेडलाइंस आपने जानी इब्तिदाए रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक को मुश्किलात से निकालने वाला है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। रहमतों, बरकतों और नेकियों का मौसम बहार माह रमजान आ गया। आज पहला रोजा है। अहले ईमान ने बाबरकत महीने में पहली सहरी का एहतमाम किया। दस्तरख्वान लजीज पकवानों से भर गए। हर किसी ने अपने पसंद के सौगात पर हाथ साफ किया। सहरी के बाद खुदा के हजूर सर बसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांगी और कोरोना वायरस से महफूज रहने की इल्तिजा भी की। बाबरकत महीने की पहली सहरी भी यादगार होती है। मुल्क भर में अहले ईमान ने आज पहले रोजे की सहरी का खसूसी एहतमाम किया। रोजेदारों के दस्तरख्वान लजीज पकवानों और सहरी की सौगात खजला पीनी, दही, लस्सी और फलों से सजाया गया। लॉकडाउन की वजह से होटल और रेस्टोरेंट तो बंद हैं, जिसकी वजह से अक्सर रोजेदारों ने सहरी घर पर ही की। तहम कई ने ऑनलाइन ऑर्डर पर भी अपनी मनपसंद अशिया मंगवा ली। सहरी के बाद अहले ईमान ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर नमाज फजर भी घर पर ही अदा की और रब्बे कायनात के हुजूर सरबजूद होकर कोरोना से तहफ़्फ़ुज़, खैर आफियत और रहमतें मांगते रहे। बरकतों और जहन्नुम से निजात के महीने का आगाज। मुल्क भर में पहली नमाज तरावी की अदायगी मसाजिद में एहतियाती तदबीर के साथ इख्तियार की गई। जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया। माह सयाम की बाबरकत घड़ियां आ गईं। कोरोना से बचाव के लिए नमाज तरावी हिफाजती इंतजामात के तहत अदा। मुल्क भर में हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए मसाजिद में खसूसी इंतजामात किए गए। सफाई सुथराई का अमल पहली नमाज तरावी से कबल ही मुकम्मल कर लिया गया। नमाजियों की सहूलत के लिए समाजी फासले को बरकरार रखते हुए निशानात लगाए गए, जबकि सफ़ें पहले ही मसाजिद से निकाली जा चुकी हैं। मुल्क भर की मसाजिद में दाखिल होते वक्त नमाजियों के लिए सैनिटाइजर का एहतमाम किया गया। हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान 20 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक राय हुआ था, जिसमें नमाज तरावी और जुम्मे के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करने पर जोर दिया था। वजीर आज़म इमरान खान ने रमजानुल मुबारक की आमद पर पूरी कौम और मिल्लत इस्लामी को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में वजीर आज़म का कहना था, अल्लाह ताला ने हमें एक मरतबा फिर रमजानुल मुबारक के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम किया। रमजानुल मुबारक के मौके पर कौम के नाम पैगाम में वजीर आज़म इमरान खान का कहना था, रोज़े का मकसद इंसान के अंदर परहेज़गारी और एहसास से हमदर्दी के जज्बात पैदा करना है। रोज़े की हालत में बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए हर उस चीज़ से अपने आप को रोक लेता है जो आम दिनों में उसके लिए जायज़ होती है। अल्लाह की हालत में भूख और प्यास को बर्दाश्त करने से दूसरों का एहसास और हमदर्दी के जज्बात फरोग पाते हैं। इस वक्त आलम इंसानियत को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से दो चार है। बड़ी बड़ी ताकतें इस वबा के सामने बेबस नजर आती हैं। पाकिस्तान कौम को इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना चाहिए। रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमें एसारो कुर्बानी का मुजाहरा करने की जरूरत है। कराची में माह सयाम से कबल ही होशरुबा महंगाई ने लोगों को रोजे रखने पर मजबूर कर दिया। नाजायज मुनाफाखोरों ने आम इस्तेमाल की तमाम चीजों के दाम बढ़ा दिए। अब्दुल कदीर राना की रिपोर्ट देखिए। गिरानी ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ कर रखी हुई है। रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा कमाई की सोच फिर गालिब आ गई। मुनाफाखोर माफिया ने आम इस्तेमाल की अशिया के दाम फिर बढ़ा दिए। शहर कायद में लोग कोरोना वायरस की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। मूंग की दाल को पर लग गए। 1 किलो मूंग की दाल 100 रुपए से जायद महंगी होकर 280 रुपए तक पहुंच गई। रमजानुल मुबारक में इफ्तारी के लिए पकोड़े दस्तरखान का लाजमी जूस हैं, लेकिन जिस बेसन से ये बनते हैं इसके दाम भी बढ़ा दिए गए। हालिया दिनों के दौरान 40 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो बेसन 200 रुपए का हो गया। ऐसा नहीं है 200 रुपए किलो है, पहले 160 रुपए थी। मूंग की दाल पहले थी 140 रुपए, अभी 280 रुपए बिक रही है। शहरी कहते हैं कि पहले गरीब और मुतवस्सित तबका गोश्त की जगह दालें इस्तेमाल करके गुजारा कर लेता था, लेकिन अब वो दालें भी नहीं खरीद सकते। 60-70 रुपए पाव है, क्या है गरीब आदमी से तो गोश्त ले खा ले, चिकन मंगा के खा ले, और क्या है। हमारे यहाँ सब महंगा हो जाता है। जितना रमजान के महीने में जितना भी गंद कचरा होता है, जो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे, ये इंसान को खिला देंगे पीस कर। लोगों का कहना था कि मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मुनाफाखोर माफिया रमजानुल मुबारक के मौके पर हर शय को महंगी कर देती है, जिससे सिर्फ गरीब लोग ही मुतासिर होते हैं। रमजानुल मुबारक और दीगर खास मौकों पर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, ताकि अशिया के दाम आम आदमियों की पहुँच में आ सकें।
कैमरामैन एहसन रजा के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। नेकी एक ऐसी सच्चाई जो दिलों के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें न मदद करने वालों की तशहीर होगी और न ही लेने वालों के लिए कोई परेशानी या एहसास नेदामत। नेकी की टोकरी मुल्क भर में पजीराई मिल रही है। सहवाल में भी नेकी की टोकरी का एहतमाम किया गया। मलिक एहतशाम की रिपोर्ट देखिए। साहिवाल में भी सच न्यूज की रवायत को बरकरार रखते हुए नेकी की टोकरियों का एहतमाम कर दिया गया। सच न्यूज की मुश्तिक लोगों की मदद की काविश की रवायत पर चलते हुए साहिवाल के मुख्तलिफ होटलों और नूरों पर नेकी की टोकरियां रख दी गयी। सच न्यूज़ का ये काम मुकाबले तारीफ है। इससे जो फैद फरोश गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते रोटी लेने के लिए, उनका भी फायदा होगा और जो लोग इधर देंगे उनका भी जो चीज़ वो लोगों तक प्रोवाइड कर सकेंगे। हाँ जी, ये सच न्यूज़ की तरफ से किया गया काम, तो इन्होंने नेकी का काम किया है कि कोई भी फर्द रोटी लेने के लिए आता है, अगर वो 2-4 रोटियों के पैसे ज़्यादा देता है तो इसमें डाले गरीब लोगों को दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सच न्यूज़ की तरफ से ही नेकी की टोकरी, ये बहुत अच्छी काविश है इन्होंने रखी है कि ताकि कोई भी अगर कस्टमर आता है वो नान लेता है और नान लेने के बाद वो कहता है कि भी मेरी तरफ से यहाँ पे 1 नान रख दें या 2 रख दें, और कोई भी मुस्तहिक बंदा जो लेने आए नान तो वो ले सकता है, यहाँ से उठा सकता है अपनी मर्जी से जितने उसके दिल चाहे। सच न्यूज़ की रवायत को बरकरार रखते हुए हमने शहतूत की टोकरियों का इस्तेमाल किया है ताकि इस काम से वाबस्ता लोगों की भी मदद हो सके। कैमरा टीम के साथ मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। पेशावर में भी शहरियों ने सच टीवी की जानिब से शुरू होने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को सराहा। शहरी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में इस इकदाम की अशद जरूरत है। देखिए, एक तो रमज़ान का बाबरकत महीना है और साथ में आपको पता है कि कोरोना और लॉकडाउन है, इसकी वजह से बहुत से लोग जो है, बहुत से नहीं, बहुत हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, काम धंधा नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अभी एक वैसे होता है, एक गरीब तबका होता था, अब ये है कि सफ़ेद पोश लोग जो नौकरी करते थे उन्हें भी नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। ऐसे इक़दाम होने चाहिए। मैं और लोगों को भी यही कहता हूँ कि सच टीवी के जो इक़दाम इन्होंने शुरू किया है आप भी इसको फॉलो कर ले, इस तरह के इक़दाम करें। नेकी की टोकरी के लिए आप कुछ और भी शुरू कर सकते हैं, तो इससे ये होता है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, सच टीवी का बहुत ही अच्छा काविश है और लोगों को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लोगों को चाहिए क्योंकि ये एक टोकरी है और हर तबके फिक्र के लोग को चाहिए कि वहाँ आए और इसमें अपना हिस्सा डालें। सच टीवी ने जो कैंपेन शुरू की है, ये टोकरी में जो रोटी डाल रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंपेन है। क्योंकि मैंने कल देखा है और मैं भी गया हूँ, मैंने 2 रोटियाँ लिए, 1 रोटी मैंने उसमें डाली, 1 घर लेके गया हूँ, क्योंकि ये अच्छा कैंपेन है। अगर 1 रोटी में कहो तो 1 से ये जो कैंपेन सच वालों ने शुरू किया, ये कोई गरीब को दे देगा, गरीब इससे क्या लेगा, तो इससे हमारे माशरे में जो गरीब है उस लोगों का मतलब वो एहसास नहीं होगा कि हमारा कोई नहीं है। खास तौर पर आजकल की सूरत हाल में, कोरोना वायरस की सूरत हाल में, इस वक्त में ऐसी मुहिम चलाना, यकीनन मैं इस बात पर सच टीवी को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ये जो मुहिम शुरू की है और ऐसी मुहिम शुरू की है जो ना तो जो सिर्फ गरीबों की मदद करते हैं, और ख़ास तौर पे उन तंदूर वालों के पास जहां पे जो एक्स्ट्रा एक टोकरी वहां पे रखी होती है, एक बॉक्स रखा होता है, मैं जाऊं या कोई दूसरा बंदा जाए, तीसरा जाए और वो 5-6 रोटियां खरीद ले और उसमें से 1 रोटी उसमें रखे, तो इससे यकीनन इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन एक बंदे का एक वक्त का खाना आ जाएगा। कमालिया में भी सच न्यूज़ की काविश नेकी की टोकरी को अवाम ने खूब सराहा है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में सच न्यूज़ की तरफ से चलाई जाने वाली कैंपेन नेकी की टोकरी को कमालिया की आवाम ने खूब सराहा और खराज तहसीन पेश करते हुए कमालिया की आवाम का कहना था, सच टीवी की तरफ से जो ये कैंपेन शुरू की गई है नेकी की टोकरी, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो गरीब लोग हैं उनकी इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होगी। जी, सच न्यूज़ की जानिब से जो मुहिम चलाई गई है नेकी की टोकरी, माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम है और सफ़ेद पोश तबका के लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। अल्लाह तबारक व तआला इनको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। इस कैंपेन से गरीब और सफेद पोश आदमी की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उन तक 2 वक्त का खाना पहुंच सकेगा। लॉकडाउन के दिनों में सच न्यूज़ की इस मुहिम ने न सिर्फ लोगों के दिल जीत लिए बल्कि इस ऐसा इकदाम से लोगों के दिलों में घर भी कर लिया है। सच टीवी की तरफ से चलने वाला प्रोग्राम जिसका नाम नेकी की टोकरी है, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जिससे गरीब मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुँचेगा। इस मुहिम के आम होने से फाका कशी की जिंदगी गुजारने वाले बगैर पैसों से 2 वक्त का खाना आसानी से खा सकेंगे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच टीवी, कमाली। कुदरती आफात लॉकडाउन में भी इंसानी बेहिसी खत्म न हो सकी। मुश्किल दौर में भी जराइम पेशा अफराद अपने स्याह कारनामों से बाज न आए। रावलपिंडी में नौसरबाज खातून ने राशन देने के बहाने गरीब खातून के लगते जिगर से महरूम कर दिया। 7 माह का बच्चा अगवा होने पर मां दुआएं देती रह गई, किसी ने खातून की एक न सुनी।
कुदरती आफत कोरोना भी बेबस माशरे में खौफ पैदा न कर सकी। रावलपिंडी में इमदाद के बहाने नामालूम खातून मां की गोद ही उजाड़ गई। खातून गाड़ी में गरीबों में राशन बांटने आई। 2 खवातीन को राशन देने के बाद तीसरी खातून की गुर्बत का फायदा उठाया। इमदाद के नाम पर बच्चे को अंगूठा लगवाने के बहाने मासूम को अपनी गोद में लिया। बच्चे को लेकर रफू चक्कर हो गई। गरीब खातून को इमदाद न मिली, बच्चे से भी हाथ धो बैठी। ममता दुहाई देती रह गई, लेकिन किसी ने भी बेबस खातून की न सुनी। बच्चे के अगवा पर मरी रोड पर एहतजाज भी किया। कौम मुल्क वबा से लड़ रही है, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में भी गरीबों के जज्बात से खेला जा रहा है। इमदाद बांटने के बहाने अब माओं की गोदें उजाड़ी जा रही हैं। कसूर में जिंगर बर्गर में इंसानी उंगली निकल आई। फास्ट फूड के नाम पर गोश्त में इंसानी उंगली ने कई सवालात खड़े कर दिए। फूड अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस ले लिया। मामला फोरेंसिक इंक्वायरी के लिए भिजवा दिया गया। खबरदार, होशियार, बर्गर खाते हुए एहतियात करें। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी भर के लिए बर्गर के नाम से नफरत न हो जाए। एक बर्गर जिंदगी भर के लिए आपके मुंह का जायका खराब कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ कसूर में, जहां नफीस कॉलोनी में शहरी ने बर्गर शॉप से चिकन जिंगर बर्गर लिया। मजे से खाने लगा तो कबाब में हड्डी निकल आई। लेकिन ये क्या, ये तो इंसानी हाथ की उंगली है, वो भी नाखून समेत। इंसानी हाथ की उंगली देखते ही शहरी के होश उड़ गए। तबीयत खराब हो गई, कै करना शुरू कर दिया। शहरी ने फौरी तौर पर महकमा फूड अथॉरिटी को दरखास्त दी, जिस पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। महकमा फूड ने बर्गर फोरेंसिक तहकीकात के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया। नतीजा आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये गोश्त आया कहां से? इंसानी उंगली बरामद होने के पीछे मामला क्या है? बड़े सवालात खड़े हो गए। अहले इलाका का कहना है कि बर्गर में इंसानी गोश्त का टुकड़ा मिलना इंतहाई तशवीशनाक है। इंतजामिया और फूड अथॉरिटी को भरपूर इंक्वायरी करके मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर जुज़वी लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद को बढ़ा रहे हैं। 57 लाख खानदानों में 58 अरब रुपए की माली इमदाद तकसीम हो चुकी है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा सूबाई वज़रा आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते तोसी का फैसला किया, जबकि सूबाई हुकूमतें सूबों में सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। बाद अज़ां मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर का कहना था कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए निजाम भी चलाना है। 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए की माली इमदाद तकसीम हो चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर ने मजीद कहा कि सैरो अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मजीद तौसी का फैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। 57 लाख खानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला रमजान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने मजीद कहा, कोशिश करनी है हमारे जरिए किसी और तक बीमारी ना फैले। रमजानुल मुबारक फैसला कुन महीना है, ऐसा ना हो कि ईद के करीब मजीद बंदिशें लगानी पड़े। कोरोना वबा के बायस पाक फौज ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अगले 15 दिन निहायत अहम है। भरपूर एहतियात की कोशिश करें, अपने घरों को इबादत गाह बनाएं। उलमाए कराम, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी समेत दीगर इदारों को खैराज अकीदत पेश करते हैं। अवाम अपने घरों को इबादत गाह बनाएं। तमाम फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स और अवाम को खुर्दनोश की बुनियादी सहूलतें मुहैया करने वाले दुकानदारों, ताजरों, खुर्दनोश से मुंसलिक दीगर इंडस्ट्रीज के वर्कर्स, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अवाम की सेहत, हिफाजत और मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ अमल है। उलमाए कराम का भी इस पूरे अमल में किरदार काबिल तारीफ रहा है। मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद कोरोना वायरस की आगाही मुहिम में शानदार किरदार अदा किया।
कराची की लेडी डॉक्टर ने वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर का कहना है जब लॉकडाउन सख्त था तो केसेस काबू में थे, जैसे ही नरमी हुई तो कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ। डॉक्टर्स को कुछ हुआ तो कौन कोरोना के मरीज संभालेगा। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर नुसरत, डॉक्टर सफिया और दीगर खवातीन डॉक्टर्स ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। वो लग रहा है जैसे माहिरीन का कहना है कि उसमें ये एकेडमिक ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए उसके लिए इलाज कोई नहीं है। मेहरबानी करे घरों तक महदूद रहें। औरतों से कह रही हूँ कि अपने बच्चों को घर से बाहर न निकालें। एक मोटरसाइकिल पे एक औरत 2-3 बच्चे लेकर बाहर अननेसेसरी घूम रहे हैं, तो उनको बचाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसके अंदर कोशिश करे और लोगों से, जैसे कि मेरे सब साथियों ने रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस लॉकडाउन में आप लोग जो है वो घरों में कन्फाइन हों, घरों में बैठें, ताकि जो है ये वबा ज्यादा न फैले। खवातीन डॉक्टर्स ने कहा कि सख्त लॉकडाउन के दौरान कोरोना के कम केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई तो कोरोना केसेस भी बढ़ गए। सेहत का मामला है तो डॉक्टर्स की सुननी चाहिए सबको। अगर सारे डॉक्टर्स का, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं सारे दुनिया के सारे सब डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि इसका इलाज यही है कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम घर बैठे 1-1.5-2 महीने के लिए, तो यही इसका इलाज है। खवातीन डॉक्टर्स का कहना था कि डॉक्टर्स को कुछ हुआ तो कौन कोरोना के मरीज संभालेगा। अपनी जान की तो परवाह नहीं, लेकिन अपने खानदान के लिए तो हर कोई फिक्रमंद होता है। कोई ये न समझे कि डॉक्टर्स अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने ताजिरों से कहा कि वो थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लें और मुनाफा भूल जाएं। डॉक्टर्स ने हुकूमत से कहा कि वो लॉकडाउन को मजीद सख्त और मौसर बनाए। बहुत जरूरी है कि इसका मुकाबला करने के लिए अगर हम मेडिकली देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी लोग एक दूसरे से अलग रहें और एक जगह बहुत ज्यादा जमा न हो और अपने घरों में रहें। लॉकडाउन हो, बिल्कुल हो, 100% हो और मुअस्सर लॉकडाउन हो। इससे कबल पीएमए के डॉक्टर्स भी लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की अपील कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 दिन तोसी का फैसला कर लिया। सैर अफ्तार के वक्त दूध दही की दुकानें खोलने की इजाजत, जबकि अफ्तार के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। वजीर आला कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला नागुज़ीर है। कोरोना से निपटना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना है। पंजाब हुकूमत ने आलमी वबा पर काबू पाने की ठान ली। सूबे भर में बढ़ते केसेस के बाद लॉकडाउन में मजीद 15 दिन तोसी का फैसला कर लिया। अहम फैसला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोर्स, तंदूर और बेकरीज को शहर के औकात में सुबह 2 बजे से 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। रमजानुल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और इज्तिमाई अफ्तारी पर पाबंदी होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर मार्केट सिर्फ ग्रोसरी, फल और सब्जियों के सेक्शन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ऑप्टिशियन शॉप्स, बेकरीज, ज़रूरी अद्वियात, बीज, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर बंद, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी खुली रहेगी। वज़ीर आला के मुताबिक मसाजिद के लिए जारी 20 निकाती एलामिया पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी सतह पर कमेटियां मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगी। हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करना आवाम के मफाद में है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं पेशावर में हालात कंट्रोल में हैं। कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाने और फौज बुलाने का कोई प्लान नहीं। हुकूमत पाक फौज के साथ राब्ते में है, जब जरूरत पड़ी तो उनकी खिदमात ली जाएंगी। खबरें भी चल रही थी कल से कि जी यहाँ पेशावर में कि पेशावर को खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे कर्फ्यू का या इस तरह का कोई मैं वजाहत करना चाहता हूँ, ऐसा का कोई प्रोग्राम नहीं है, न इस तरह की कोई वो है। पाक फौज के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उन्होंने हमारी वो हेल्प करते हैं और वो चाहे हमारे एहसास प्रोग्राम जो कैश प्रोग्राम है वो हो, चाहे हमारे दिगर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स है तमाम सूबे में, मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, तोरखम से बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं उसमें पाक फौज हमारा साथ दे रही है और तमाम मामलात में हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन ने दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए।
दिहाड़ीदार मजदूरों को रिलीफ और पैकेजेस देने के दावे सब हवा। बहुत से गरीब मजदूरों को पैसे न मिले तो रोजगार की तलाश में दोबारा से सड़कों पर निकल आए। वफाकी दारुल-हुकूमत में एक जानब तो लॉकडाउन जारी है तो दूसरी जानब दिहाड़ीदार मजदूरों की बड़ी तादाद दिहाड़ी की तलाश में हाथों में बेलचे और पेंट का सामान लिए सड़कों पर मौजूद है। मजदूर कहते हैं कि घर के किराए न माफ किए जा रहे हैं न ही काम, अब खर्चे मजीद बर्दाश्त नहीं होते। लॉकडाउन अगर शुरू से ही हो जाता है 1 महीने के लिए तो आज इस तरह के हालात ना होते। कम अज उस वक्त तक लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है तो वो नाम चल जाता है। अब ये है कि अब जो भी लोगों के पास कुछ था वो भी खत्म हो गया है तो ये लोगों की भी मजबूरी है, कुछ खाने पीने को भी नहीं है और दूसरी तरफ भाई महंगाई इतनी है। घर के अंदर हमारे कोई आटा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। इस तरह रोड के ऊपर हम लोग बैठे हुए जिस तरह बेकारी बैठे हुए, किसी चीज का घर जो है किराए के 2-2 महीनों का किराया हमारे पर शार्ट है, मगर न कोई सरकारी हमें कोई चीज भी नहीं मिले, हालांकि कोई मास तक हमें कोई सरकारी नहीं मिले। हुकूमत 1 माह के लिए चंद शहरियों को 12,000 देकर अपनी जिम्मेदारियां निभा गई, लेकिन शायद इन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए फिर से किसी मसीहा की तलाश है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए हैं, मसाजिद में जाने से किसी को नहीं रोकेंगे। कुछ शराइत और लाए अमल हैं। उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि वो माह रमजानुल मुबारक में 20 निकाती इलामिये पर अमल दरामद को यकीनी बनवाएं और आवाम तक भी पहुंचाएं। मुश्किल और रिस्की फैसला किया है और ये इस इरादे के साथ कि हम उन लोगों को मसाजिद से नहीं रोकेंगे जो मस्जिद जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ शराइत हैं, लाहमल है और SOPs है। अब सारी जिम्मेदारी उलमाए किराम के है कि अपने मस्जिद में जहाँ तरावी है, जहाँ जुमा के और 5 वक्ता नमाज है, उन SOPs और लाहमल को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करे। ये जिम्मेदारी उलमा की बनती है और ये पैगाम वो अवाम उन्नास को दे दे। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मदद लेने का ऐलान कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मरीजों और मकामात की निशानदेही हो सकेगी। अब तक कोरोना से मुतल्लिक किसी दूसरे मुल्क से कोई इमदाद नहीं मिली। ओन शेराजी की रिपोर्ट देखिए। यूट्यूब वी लागर से मुलाकात के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए बड़ा इम्तिहान है, लेकिन पाकिस्तान के हालात यूरोप, अमेरिका और बरतानिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। लॉकडाउन से हमारा कमजोर तबका मुश्किल में आ गया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलाते ज़र रुक गई हैं। वजीर आजम ने कहा कि मजदूरों की मुश्किलात की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता था। 75% मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की किसी मुल्क या आलमी इदारे ने $1 भी मदद नहीं की। सिर्फ IMF ने कर्जों की अदायगी में रिलीफ दिया। इमरान खान ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। करप्शन से पैसा बनाने वाले आजाद मीडिया से खौफजदा हैं। कोई कितना भी झूठ बोले, आखिरकार अवाम सच ढूंढ लेंगे। PTI मुल्क में सबसे पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली जमात है। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना कब खत्म होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं, ताहम इसमें वक्त लगेगा। ISI और दीगर एजेंसियों से इस मामले पर मुशावरत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मरीजों और मकामात की निशानदेही हो सकेगी। सैयद ओन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,155 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 237 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 600 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,700 से जायद, सिंध में 3,600 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 1,500 से जायद, बलोचिस्तान में 600 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 200 से जायद, जबकि आजाद कश्मीर में 55 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,31,365 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,849 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 237 हो गई। सिंध में 73, पंजाब में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंटीना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है।
عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں کورونا مریضوں کی تعداد 27,48,000 سے بڑھ چکی ہے اور 1,92,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جبکہ 7,57,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ 8,86,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں اور آج 7 نئی اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 50,000 سے بڑھ گئی ہے۔ یورپ پر کورونا کے وار بدستور جاری ہیں اور اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد 25,500 سے بڑھ گئی ہے۔ اسپین میں مرنے والوں کی تعداد 22,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ برطانیہ میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 18,700 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 1,38,000 سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ فرانس میں مرنے والوں کی تعداد 21,856 ہو گئی ہے اور 1,59,000 کے قریب افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ بیلجیم میں ہلاکتوں کی تعداد 6,600 سے بڑھ گئی ہے۔ جرمنی میں 5,500 سے زائد افراد وائرس کی نظر ہو گئے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 88,000 سے زائد۔ ایران میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 88,000 سے زائد، جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 66,599 ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، پر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کورونا سے نمٹنے کا مشن چینی میں میجر جنرل کی قیادت میں ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ طبی سامان کی نئی کھیپ بھی آ گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ چینی ڈاکٹرز کو کورونا کے مریضوں کا علاج کا خصوصی تجربہ ہے۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری، مشکل کی گھڑی میں ہمسایہ ملک نے ایک بار پھر حق ادا کر دیا۔ کورونا وبا کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کی مدد میں پیش۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چینی ڈاکٹرز کی ٹیم میڈیکل سامان اور آلات لے کر پاکستان پہنچ گئی ہے۔ میجر جنرل ہوانگ کی سربراہی میں ٹیم 2 خصوصی طیاروں پر پاکستان پہنچی۔ جنرل ندیم رضا نے سینئر فوجی حکام کے ہمراہ چینی ٹیم کا استقبال کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ چینی ڈاکٹرز کو کورونا مریضوں کے علاج کا خصوصی تجربہ ہے۔ ادھر NDA میں ترجمان کے مطابق سامان میں 20 بایو سیفٹی کیبنٹ، 50,000 VTM کٹس، 116 نیوکلیائی ایسڈ ایکسٹریکشن کٹس، 91 بایو ٹیسٹنگ کٹس اور 50,000 کے N95 ماسک شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ چند روز میں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو مزید حفاظتی کٹس اور ٹیسٹنگ کٹس دیں گے۔ بیرون ملک سے تو آگے، لیکن انتظامیہ کی سستی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دریائے غیر سے آنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کورونا ٹیسٹ تو کیے جاتے ہیں، رپورٹ نہیں دی جاتی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی۔ حکومت دعووں، دلاسوں اور تسلیوں تک محدود، دیار غیر سے آنے والے پاکستانیوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ کئی دنوں کے انتظار کے بعد خدا کر کے اگر بیرون ممالک سے پاکستانی وطن پہنچے جائیں تو کئی دنوں تک کرنٹینیا میں رہنا تو پڑتا ہی ہے، لیکن لیے جانے والے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ حاصل کرنا جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، آپ نے 48 گھنٹے کا اوورسیز پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ 48 گھنٹے میں ریزلٹ آئیں گے۔ ابھی 60 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، کوئی ریزلٹ نہیں ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ اتنے برے طریقے سے ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک ہوٹل ایڈمنسٹریشن، لوکل ایڈمنسٹریشن ہمیں کچھ نہیں بتا رہی کہ ہمارے ریزلٹ کیا ہیں، کب آئیں گے۔ دے آر بائنگ ٹائم۔ اگر ہمارے ریزلٹ مینج ہو گئے تو ہم ریزلٹ کو نہیں مانیں گے۔ دوسری چیز ایک اور، پرائم منسٹر صاحب سے اسپیشلی، آپ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں، آپ کا ایسٹ اتنے برے طریقے سے مس ہینڈل ہو رہا ہے۔ PM صاحب، آپ اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جتنے بھی پاکستانی وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ کل سے بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ ٹیسٹ تو لے لیے جاتے ہیں، رپورٹس یا تو ملتی نہیں ہیں، اگر مل بھی جائیں تو کئی دنوں کے بعد۔ انتظار ویسی ذہنی بے چینی اور اذیت کا شکار کر دیتا ہے۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ PIA کی خصوصی پرواز بیرون ملک میں پھنسے 250 پاکستانیوں کو لے کر پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں دبئی سے 281 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچ گئیں۔ حکومت کی جانب سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA کی خصوصی فلائٹ 250 مسافروں کو لے کر باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر احتشام الحق نے مسافروں کو ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا اور تحائف بھی دیے گئے۔ قومی ایئر لائن کی 2 پروازوں کے ذریعے دبئی سے بھی پاکستانیوں کی بڑی تعداد فیصل آباد پہنچ گئی۔ پہلی پرواز کے ذریعے 100
142 اور دوسری پرواز میں 140 مسافر پاکستان پہنچے، جہاں PIA کے ڈسٹرکٹ مینیجر شاہد حسین نے مسافروں کا استقبال کیا۔ بیرون ملک سے پہنچنے والے تمام مسافروں کو خصوصی بسوں کے ذریعے قرنطینہ سینٹر اور ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ مسافروں کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور رپورٹ آنے پر مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کی وبا کے بعد جہاں ہر فلاحی ادارہ متاثرین کی مدد میں پیش ہے، وہیں انجمن جان نثاران اہل بیت بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ منتظمین کہتے ہیں مقصد دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ علمدار بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن میں سب سے متاثر ہونے والوں میں دیہڑی دار طبقہ شامل ہے۔ کام ٹھپ ہونے کے باعث یہ طبقہ مشکلات سے دوچار ہے۔ اس مشکل وقت میں جہاں دیگر فلاحی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں انجمن جان نثاران اہل بیت بھی پیش ہے۔ ادارے کے نائب صدر مسعود حیدر کہتے ہیں مقصد مشکل وقت میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ کورونا متاثرین کے لیے ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس کا نام ہم نے رکھا جانثار حسن سلوک پروگرام۔ ہم نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا۔ ایک تو جو کورونا متاثرین تھے جن کی کورونا کی وجہ سے نوکری چلی گئی، چھوٹا کاروبار بند ہو گیا، دیہڑی دار تھے، ان کو ہم راشن دے رہے ہیں 1 مہینے کا۔ دوسرا ہم نے اسپرے کا سلسلہ شروع کیا مساجد، امام بارگاہوں میں اور مارکیٹس میں۔ تیسرا ہم جہاں جن مساجد وغیرہ گاہوں میں غسل و کفن کا انتظام ہے، ہم پرسنل پروٹیکشن کٹس ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس کار خیر میں ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ایسے کاموں سے دلی سکون ملتا ہے، مل کر ہی اس مشکل وقت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز اسلام آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں حکومت کی نئی پالیسی، اب ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات کا اجرا ہوگا۔ یوٹیوب چینلز کے مالک کو PID ایکریڈیشن کارڈ کا اجرا ہوگا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان کہتی ہیں وزیر اعظم کی یوٹیوبر سے ملاقات میں جدید ٹیکنالوجی تک رسائی پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو آج یوٹیوب چینل اونرز کے ساتھ ملاقات کا مقصد تھا، منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو نئی ڈیجیٹل پالیسی لا رہی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی لا رہی ہے، اس میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اشتہارات دینے جا رہے ہیں۔ تو PID کو یہ ہدایات دی آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ ہم ان یوٹیوب جو چینل اونرز ہیں ان کے لیے ایک لائن آف ایکشن طے کریں، کچھ پیرامیٹرز بنائیں، SOPs بنائیں اور ان کو ہم پراپرلی رجسٹر کر کے میرٹ بیسڈ سسٹم کے تحت انلسٹمنٹ کریں اور ان کے کارڈز کا اجرا کر کے ان کو بھی میڈیا لسٹ کے اندر شامل کریں۔ CBA یونینز کی ہڑتال کام کر گئی۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن اور ورکرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ملازمین کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، جس کے بعد ملازمین نے بھی ہڑتال ختم کر دی۔ اب سٹورز بند نہیں ہوں گے۔ دن بھر احتجاج، یوٹیلٹی سٹورز بند، عوام کے لیے شدید دشواری اور پھر مذاکرات کا دوسرا دور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اہم اجلاس میں CBA یونینز کے تمام مطالبات کو تسلیم اور مراعات کا اعلان کر دیا گیا۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے مطابق ڈیلی ویجز ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 15,000 سے بڑھا کر 17,500 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ تمام ملازمین کے لیے سالانہ انکریمنٹ اور بجٹ 2019 کے مطابق تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں رمضان ریلیف پیکج کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ بطور اعزازیہ کی بھی منظوری دے دی گئی، جبکہ شہید ہونے والے ورکرز کے لیے شہداء پیکج اور شہید ہونے والے ورکر کے گھر والوں کو شہید کی تنخواہ اور دیگر مراعات دینے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تمام مطالبات کی منظوری کے بعد ملک بھر میں بند یوٹیلٹی سٹورز کھول دیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو رواں برس کے آخر تک $1 ارب 70 کروڑ کی قرض دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ADBA $800 ملین کی بجٹ سپورٹ بھی رواں سال جون تک منظور کرے گا۔ ایشین ترقیاتی بینک کی پاکستان کو $1.7 بلین فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ADB صدر نے وفاقی وزیر اقتصادی امور ڈویژن خسرو بختیار سے ورچوئل میٹنگ میں $800 ملین کی بجٹ سپورٹ جون تک منظور کرنے کا بھی بتا دیا۔ اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک $900 ملین کی اگلی قسط دسمبر 2020 تک فراہم کرے گا، جبکہ پاکستان کو بجٹ سپورٹ پروگرام کے تحت رقم خصوصی رعایتی بھی کا وفاقی وزیر اقتصادی امور نے کرونا رسپانس کے لیے مالی تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ رمضان المبارک سے قبل ہی مہنگائی کا پارہ ہائی ہو گیا۔ ایک ہی ہفتے کے دوران مہنگائی میں 0.62% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حالیہ ہفتے کے دوران 14 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔
महंगाई का न थमने वाला सिलसिला जारी। एक हफ्ते के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 0.62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हालिया हफ्ते में 12 अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में आलू 10 रुपए, प्याज 4 रुपए फी किलो, जबकि केला फी दर्जन 4 रुपए महंगा हो गया। दस्तावेज के मुताबिक मुर्गी के गोश्त और लहसुन की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह से दूध और दही की कीमतों में 1 रुपए, बकरे का गोश्त 1.5 रुपए, गुड़ की कीमतों में 1 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमतों में 2 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि हालिया हफ्ते के दौरान ही अंडे फी दर्जन 5 रुपए, दाल चना 4 रुपए तक, दाल मसूर और मांस की कीमतों में भी कमी हुई है। दस्तावेज के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 11 रुपए, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 3 रुपए 75 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी। भारत की झूठी खबरें फैलाने की कोशिश बेनकाब हो चुकी हैं। अब तक भारत ने 850 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 26 फरवरी से अब तक 456 बार भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की। भारत ने भारी असले का इस्तेमाल भी किया। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है जिससे तमाम दुनिया मुतासर हुई है। कोई भी वबा रंग, नस्ल, कौमियत या मजहब से मुबर्रा होती है। इस वबा को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की मज़मूम भारतीय कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है और इसकी मजम्मत पूरी दुनिया ने की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से भी हिंदुस्तान ने जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, उसकी हकीकत भी दुनिया के सामने खुल चुकी है। पाकिस्तान के फलक शिगाफ पहाड़ों पर मौजूद नायाब नस्ल के 2 जानवर एक दूसरे के लिए खतरा बन गए। नायाब स्याह गोश्त ने कौमी जानवर मारखोर पर हमला करके उसे मार डाला। जंगली हयात के इदारे की जानिब से वीडियो रिलीज कर दी गई। महकमे जंगली हयात और WWF पाकिस्तान ने स्याह गोश्त को मारखोर का शिकार करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में चित्राल के करीब चट्टानों में हिमालयन स्याह गोश्त को दरिया किनारे मौजूद मारखोर का शिकार करते देखा जा सकता है। तर्जुमान WWF पाकिस्तान के मुताबिक स्याह गोश्त को पहाड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। ये एक नायाब जंगली जानवर है और ये चित्राल समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी पाया जाता है। गुजरांवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलिंग गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए की मंशियात बरामद कर ली। मुलजमान मंशियात स्मगलिंग के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मजीद देखते हैं गुजरांवाला से रिपोर्ट में। पेशावर से गुजरांवाला और पंजाब के दीगर इजला में मंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान सरकारी नंबर प्लेट लगाकर और कार के खुफिया खानों में मंशियात को छुपाकर स्मगल करते थे। दौरान नाका शक की बुनियाद पर कार को रोका गया तो भारी मकदार में मंशियात बरामद हुई। SSP राशिद हदायत का कहना है कि मुलजमान अरसा दराज से सरकारी नंबर प्लेट लगाकर मंशियात स्मगल करते रहे। वो गाड़ी जो थी उसकी सरकारी नंबर प्लेट थी और वो रोका उसको, उसमें से ये सारा माल रिकवर हुआ। तो बाद में ये दौराने तफ्तीश, इब्तदाई तफ्तीश, ये बात सामने आई है। इन्होंने मुलजमान ने बताया, इनमें से एक का नाम राना मोहम्मद इमरान और एक का नाम अब्दुल जब्बार है। ये दोनों शखूपुरा के रहायशी हैं और ये दोनों अरेस्ट किए जा चुके हैं और इन्होंने दौराने तफ्तीश, इब्तदाई तफ्तीश, ये इस बात का इंकशाफ किया है कि ये पेशावर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे। कार से 50 लाख रुपए की मालियत की 60 किलोग्राम से जायद मंशियात बरामद हुई। इमरान और अब्दुल जब्बार नामी मुलजमान को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम इमरान का ये कहना है कि इसका भाई एंटी करप्शन में आले ओहदे पर फायज है और जबकि इमरान खुद महकमा एंटी करप्शन का मुलाजिम है। नाका लगाया हुआ था तो ये सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी आई तो चेक किया गया, थोड़ा शक गुजरा, चेक किया गया तो अंदर से चरस जो है ना वो बरामद हुई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही नेटवर्क के दीगर मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट 1 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। अब तक 9 काउंटी शिप मुअत्तल हो चुकी हैं।
कोरोना वायरस की मोहलक तरीन वबा ने दुनिया भर में कारोबार और दीगर सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को शदीद मुतासर किया है, जिसके बायस दुनिया भर में मुनक्किद होने वाले खेलों के मुकाबले रोकने पड़े। कोरोना वायरस बहरान के बायस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने प्रोफेशनल क्रिकेट को 1 जुलाई तक मुअत्तल रखने का फैसला किया है। इससे कबल बोर्ड ने 28 मई तक तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल किया था। नई तौसीह से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज मुलतवी हो गई है, जबकि इंग्लैंड वुमेन और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाली व्हाइट बॉल सीरीज भी मुलतवी हो गई है। CEO टॉम हैरिसन ने कहा कि तमाम इंटरनेशनल मैचेस को दोबारा रीशेड्यूल किया जाएगा। कोरोना वायरस क्रिकेट मुअत्तली से अब तक 9 काउंटी चेयरमैनशिप मुलतवी हो चुकी हैं। कोरोना वायरस क्रिकेट मुअत्तली से अब तक 9 काउंटी चेयरमैनशिप मुलतवी हो चुकी हैं। CEO टॉम हैरिसन का कहना था कि क्रिकेट बोर्ड इस साल होने वाली नई सीरीज D100 के हवाले से भी जल्द फैसला करेगा। शायकीन क्रिकेट के दिलों को बहलाने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एशियन सीरीज में वार्नर के आउट होने के दिलचस्प लम्हात पर मबनी एक वीडियो रिलीज की है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई खतरनाक बॉलर डेविड वार्नर को मुख्तलिफ इनिंग में आउट होकर पवेलियन लौटे देखा जा सकता है। सनसनी से भरपूर इन लम्हात में शायकीन का इंतहाई खूबसूरत रद्द अमल भी वीडियो का हिस्सा है। They're asking. Oh, got in! Warner gone for 3. Stuart Broad celebrating. LBW, yes, he's done it! Broad has done Warner again. Oh, out. Out, out, out. Beautifully bowled. 7 times he's got Warner. जर्मन वफाक कोरोना के बाद स्पोर्ट का एक और इवेंट तवील अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। आलमी फेडरेशन ने यूरोपीय एथलेटिक चैंपियनशिप को 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया। कोरोना वायरस के बायस एक इवेंट मंसूख हो गया। पेरिस में होने वाले यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2 साल के लिए मुलतवी कर दी गई। यूरोपीय एथलेटिक्स कमेटी के सदर का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस मुश्किल वक्त है, इसलिए इवेंट का इनेकाद नहीं हो सकता है। मेगा इवेंट को साल 2022 तक मंसूख किया जाता है। पेरिस में यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस साल 25 अगस्त को शुरू होनी थी। इवेंट के न होने पर खिलाड़ियों ने अफसोस का इजहार किया है। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में ये इवेंट 82 साल बाद मुनक्कद किया जा रहा है। इससे कबल फ्रांस में ही पहली बार इस इवेंट को 1938 में मुनक्कद किया गया है। फ्रांसीसी ओलंपिक्स एसोसिएशन का कहना है कि हमने इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे, ताहम जो आलमी फेडरेशन का फैसला है उसे कबूल करते हैं। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप इंतजामिया ने कोरोना के खौफ से घरों पर महसूर अफराद की दिलचस्पी के लिए एक तारीखी मुकाबले की वीडियो रिलीज की है। जापान में होने वाली इस गिरां परे मुकाबले का कड़कती बिजली तूफानी बारिश के बावजूद मुनक्किद हुआ, जिसमें कई हादसात भी रूनुमा हुए, लेकिन माइकल शुमारकर फाते रहे। जिंदगी रवां, जरा फासला दूर रहें, महफूज रहें। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें और अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए कम से कम 20 सेकंड साबुन से हाथ धोएं। कोरोना वायरस से बचें और दूसरों को भी बचाएं। साबुन से हाथ धोएं और घर में रहें। सैनिटाइजर बार बार हाथों पे लगाएं और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। प्लीज स्टे होम। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला कोरोना खत्म कर दे। अल्लाह पाक हमें कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। आमीन। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी कि आप हर मुसलमान को कोरोना वायरस से बचाए। अल्लाह ताला इस कोरोना को जल्द खत्म कर दे। आमीन। नमाज़ें पढ़ो तुम, तलावत करो ना, गुनाहों को छोड़ो, इबादत करो ना। अल्लाह ताला से दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए। आमीन। 20 घंटा दो साबुन से अल्लाह से दुआ मांगो, कोरोना खत्म हो जाए, हम अपने स्कूल जाए। साबुन से बार बार हाथ धो, साबुन से बार बार हाथ धो, हाथों की हिफाजत के लिए।
20 सेकंड तक हाथ मल कर साबुन लगाना है और सैनिटाइजर भी लगाना है। ओके, थैंक यू। ये सैनिटाइजर यूज करना है, बार-बार हाथ धोना। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बार-बार साबुन से हाथ धोने और कोरोना से महफूज रहना है। स्टे होम सेफ। हाथ धोना फिर मास्क लगाना है। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, अपने अपने घरों में रहें, बाहर नहीं। Stay home, save lives. खाना खा के हाथ धोए, कोरोना से बचे, मजबूत पाकिस्तान। हमें चाहिए कि अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। शुक्रिया। हमें अल्लाह से तौबा तैफ करनी है, अल्लाह को राजी करना है, दुआएं मांगे और नमाज पढ़े। घरों पे रहना है, बार बार हैंड वॉश करने हैं इंशाल्लाह। जिंदगी के वास्ते यही फासले, यही राबिते। सच न्यूज बनेगा आपकी आवाज। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।